गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास में स्वागत है। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, बाल भारती। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है मिठाइयों का सम्मेलन। जैसा कि आप देख रहे हैं, मिठाइयों का सम्मेलन। बच्चों, भाषा में हम दो प्रकार के विधाएं पढ़ते हैं, एक गद्य और एक पद्य। गद्य मतलब पाठ और पद्य मतलब कविता। तो गद्य के अंदर भी कई प्रकार की विधाएं होती हैं, अर्थात गद्य भी कई प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कभी नाटक आपने देखा होगा, कभी निबंध, कभी आत्मकथा। तो यहाँ जो मिठाइयों का सम्मेलन है इसको एकांकी कहते हैं। एकांकी मतलब बच्चों एक ही अंक का नाटक, मतलब इसके और कोई पार्ट नहीं है और कोई भाग नहीं है। एकांकी अर्थात एक ही पार्ट में ये नाटक खत्म हो जा रहा है, एक अंक वाला नाटक। तो आज हम देख रहे हैं एकांकी मिठाइयों का सम्मेलन। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं लड्डू, इमरती और हलवा। अब यहाँ कपाट भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस एकांकी में सभी मिठाइयाँ एक दुकान के अंदर हैं और इन मिठाइयों का एक सम्मेलन चल रहा है और उसमें एक मुख्य अतिथि के रूप में, एक मुख्य जो होता है किसी भी सम्मेलन में, उसको हम अध्यक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लड्डू दादा जो है वो अध्यक्ष बने हैं और उसके साथ ही मंच पर इमरती देवी और हलवा राम जी बिठाए गए हैं और बाकी सभी मिठाइयाँ श्रोता हैं बच्चों। श्रोता अर्थात सुनने वाला। किसी भी सम्मेलन का मजा तब तक नहीं आएगा जब तक उसमें सुनने वाले व्यक्ति न हो। तो यहाँ पे श्रोतागण में भी ढेर सारी मिठाइयाँ हैं, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं जैसे कि रसगुल्ला है, जलेबी है, काजू कतरी है, गुजिया है, बालूशाही है। कई प्रकार की मिठाइयों का नाम आपके किताब में दिया गया है। तो चलिए, इस सम्मेलन में किस बात पर चर्चा हो रही है? चर्चा इस बात पर हो रही है कि डॉक्टरों ने लोगों को अधिक मिठाइयाँ खाने के लिए मना कर दिया है। यह बहुत ही चर्चा का विषय है, क्योंकि लोग मिठाई खरीदेंगे नहीं तो ये मिठाइयाँ फिर कोई बनाएगा नहीं, उनकी कोई चाह नहीं रखेगा, उनकी बिक्री नहीं होगी, उनका कोई मूल्य नहीं होगा। सब लोग उनकी उपेक्षा करेंगे, अर्थात नहीं चाहेंगे उन्हें। तो इसलिए सारे लोग चिंतित हैं, सारी मिठाइयाँ चिंतित हैं। लेकिन इस सम्मेलन में कुछ सकारात्मक निर्णय भी आते हैं और वो निर्णय आपको पाठ में पता चलेगा आगे। तो चलिए हम पाठ की रीडिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, छगनलाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए। मौका मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। अध्यक्ष लड्डू दादा के साथ इमरती देवी और हलवा राम को बिठाया गया। श्रोताओं में पेड़ा, बर्फी बहन, रसगुल्ला, जलेबी देवी, रबड़ी रानी, गुलाब जामुन, मैसूर पाक, रसमलाई, सोन पापड़ी, बालूशाही, कलाकंद भाई, गुजिया, काजू कतली और शक्कर पारा आदि लोग बैठ गए। ये लोग बन गए श्रोता। किसी भी सम्मेलन का मजा तब तक नहीं आएगा बच्चों जब तक सुनने वाला कोई नहीं है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि अब सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले कौन बोल रहा है? कलाकंद भाई बोल रहे हैं। आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है। कलाकंद जी ने कहा, अपने विचार रखे इन्होंने। अब सोन पापड़ी क्या कहती है?
क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोन पापड़ी जी ने पूछा, भाई कि आखिर क्या रीज़न है, क्यों हमें खाने से मना किया जा रहा है? तो बर्फी बहन कह रही हैं, कलाकंद भाई क्या बताएंगे। अब जलेबी देवी इस पे तुरंत बोली, तो बर्फी बहन तुम ही बता दो ना, मतलब उनको नहीं आता तो तुम ही जवाब दे दो। तो बर्फी बहन ने कहा, आप इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए। अब मजाक उड़ाना बच्चों ये एक मुहावरा है, मजाक उड़ाना अर्थात मुहावरा। अब यहाँ पे है मैसूर पाक। मैसूर पाक भी बहुत अच्छी मिठाई होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब इन दोनों में जब बहस चल रही है आपस में, तो मैसूर पाक ने कहा कि देखिए भाई बर्फी बहन और जलेबी देवी, आप दोनों यह न भूलें। क्या न भूलें? आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल। अर्थात जब जलेबी देवी बर्फी बहन आपस में एक दूसरे से बहस करने लगी, तो क्या कहा मैसूर पाक ने आकर बीच बचाव करते हुए समझौता कहा कि भाई तुम अपने गुण को मत भूलो, हमारा गुणधर्म ही है मीठा, हम मीठी चीज हैं और हमें मीठा बोल बोलना है और मिठास ही फैलाना है, लोगों के मन में अच्छाई फैलानी है। हाँ, मिठास अर्थात अच्छाई से है, कड़वापन लोगों के मन में नहीं फैलाना है। मन दरवाजे खोल, जैसे कोई आपसे अच्छे से बात करें तो आपका मन जरूर होता है कि हम उससे और अच्छे बात करें या ज़्यादा देर तक बात करें या फिर से उससे मिलें, अर्थात हमारे मन का दरवाजा उसके लिए खुल जाता है। मतलब हमारा मन उससे और नज़दीक आने के लिए करता है कि भाई हम दोबारा उससे मिलना चाहेंगे, दोबारा उसके साथ खेलना चाहेंगे। लेकिन उसी की जगह कोई दूसरा हो, कोई कड़वा बोले, कोई उल्टा बोले, तो आप उससे नहीं मिलना चाहोगे। चलिए अब हम चलते हैं, रसगुल्ला जी क्या बोल रहे हैं। आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। तो मैसूर पाक के इन लाइनों ने रसगुल्ला जी को बोलने का मौका दे दिया। रसगुल्ला जी ने कहा कि इतना भी मीठा हमको नहीं बनना है, आपको यही तो नहीं मालूम है कि हम लोग अति मीठा होने के कारण ही हमारी उपेक्षा की जा रही है। बच्चों यहाँ पे एक दो शब्द है, उपेक्षा और अपेक्षा। तो यहाँ पे आप देखिए, उपेक्षा और अपेक्षा ये दो शब्द होते हैं बच्चों। अपेक्षा अर्थात चाहना, हम तुमसे ये अपेक्षा करते हैं कि तुम फर्स्ट आओ, मतलब हम चाहते हैं, यही तुमसे उम्मीद है कि तुम फर्स्ट आओ, इतनी मेहनत करो। और उपेक्षा मतलब न चाहना, तो ये लगभग विरुद्धार्थी शब्द होते हैं। तो यहाँ हम देखिए उपेक्षा का कारण अर्थात हमें कोई चाहता नहीं है, ठीक है। तो जब हमें कोई इंसान या कोई मिठाई नहीं अच्छी लगती तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं, ठीक है, हमारी इच्छा नहीं रहती। और जब हमें कोई इंसान अच्छा लगता है तो हम अपेक्षा करते हैं कि वो आज आ जाए, या कोई दोस्त अच्छा लगता है और वो स्कूल में नहीं आ रहा है तो हम अपेक्षा करते हैं कि आज आ जाए या रास्ते में मिल जाए, राइट। तो अपेक्षा और उपेक्षा। चलिए अब हम चलते हैं, गुलाब जामुन भी समझा रहे हैं। रसगुल्ला और गुलाब जामुन बच्चों बहुत मीठा होता है, आपको पता है, और ये रस में भीगा हुआ होता है, मीठे रस में, दोनों ही मिठाइयाँ। अब गुलाब जामुन भी कह रहे हैं, रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर क्या? उन्होंने भी दो लाइन की कविता सुनाई। जीभ चटोरी ना सुने, मांगे मीठा मोर, मीठा मीठा खाए के लोग न होवे बोर। गुलाब जामुन ने कहा, रसगुल्ला जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो जीभ है और जीभ तो बहुत चटोरी होती है, उसका मन बहुत चटखारा है, वो हमेशा कुछ नई नई और अच्छी चीज़ें खाने के लिए मांगती है। तो जीभ ये बहुत ही चटोरी होती है, अर्थात इसका मन अलग अलग चीज़ें खाने के लिए होता है और ये बार बार अच्छी चीज़ें और मीठी चीज़ें बार बार मांगती है। मोर मतलब अधिक। तो ये दिल मांगे मोर, आप अक्सर ये ऐड देखते हैं।
तो मांगे मीठा मोर, मीठा और चाहती है ये, और मीठा मीठा खाए के लोग न हो में बोर, और ये मीठा खा खा के लोग बोर भी नहीं होते हैं। राइट। अक्सर हम त्योहारों में बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है। जब हम अपना लंच, अपना डिनर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि अंत में कुछ मीठा हो जाए। तो इसी तरह से गुलाब जामुन ने अपना पॉइंट रखा, अपना विचार रखा। अब गुजिया जी का नंबर है। गुजिया जी कह रही हैं, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर का अनुपात बढ़ रहा है। यहाँ बच्चों ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है। कुछ लोगों के शरीर में शक्कर का अनुपात बढ़ रहा है। बच्चों, जो भी हम दाल चावल रोटी सब्जी बैलेंस डाइट खाते हैं, वो भी, उसका भी जो परिवर्तन है वो शक्कर में ही होता है, और ऊपर से हम मीठी चीज़ें खाते हैं, वो भी शक्कर बनता है। शक्कर तो है ही वो। तो इस तरह से शरीर में शक्कर का अनुपात बढ़ रहा है, और ये चिंता का विषय है। पहले ये सब चीज़ें, इनसे बीमारियां नहीं होती थी क्योंकि लोग बहुत हार्ड वर्क करते थे। अब हार्ड वर्क नहीं हो पाता क्योंकि अब कई चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा है, जैसे मशीन बहुत सारे काम करने के लिए मशीनों का उपयोग होने लगा है, जिससे इंसानों का वर्कआउट कम हो गया है, उनका परिश्रम कम हो गया है। तो इस तरह से जो भी खाया जा रहा है उसके अनुपात में काम नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है, शरीर में शुगर लेवल बढ़ता है। तो आइए आगे चलते हैं। रबड़ी रानी ने क्या कहा, आप सभी ने सुना होगा कि जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है बच्चों। जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। अब ये अति और क्षति, ये हमेशा आपको याद रखना है कि किसी भी बात में, ये तो खाने की चीज़ है, अगर आप खाने में भी बहुत ज़्यादा अति करेंगे, अति मतलब बहुत ज़्यादा खाना, तो वहाँ जरूर क्षति होगी, अर्थात आपका नुकसान होगा, या तो शारीरिक नुकसान होगा, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। तो किसी भी चीज़ में उसी तरह से अति बोलने में भी नहीं करनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा मत बोलिए, आप बहुत ज़्यादा मत हंसिए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मत बोलिए। कहीं ऐसी जगह जहाँ लोग सीरियस हैं और आप हंस रहे हो, तो ये एक बहुत ही असामान्य चीज़ समझी जाती है, और आपको मैनरलेस, वैल्यूलेस समझा जाता है कि आपके अंदर कोई चारित्रिक विकास नहीं हुआ है। तो जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। उसी तरह से अति होना, ये कोरोना काल का समय है, सभी को सरकार ने उचित निर्देश दे दिए हैं कि आपको बहुत ज़रूरी है तो ही घर से निकलना है, अपने खर्चों पर संयम रखना है, अपनी आदतों पर संयम करना है। और अगर फिर भी लोग नहीं मानते हैं, या बिना सावधानी के लोग आ जा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं बातों को, अपने ऊपर संयम नहीं रख पा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ क्षति अर्थात नुकसान जरूर हो रहा है। तो ये अति हमें हर क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। ना तो ज़्यादा हंसना है, ना तो ज़्यादा बोलना है ज़रूरत से ज़्यादा, ना तो ज़्यादा सोना, ना तो ज़्यादा खाना, ना तो ज़्यादा चलना, ना तो ज़्यादा काम करना। इस तरह से बैलेंस चीज, हर चीज में संतुलन होना चाहिए। खाने में भी संतुलन होना चाहिए। कहते हैं भूख से आधी रोटी कम खाइए तो आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अगर एक समय आप पूरा भोजन लेते हैं तो एक समय आप जूस लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे फिलहाल अभी रबड़ी रानी क्या बता रही हैं कि आप सभी ने सुना होगा कि जहाँ अति होती है वहाँ क्षति होती है। हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं और बाद में भुगतते हैं। ये आपको हर समय दिखाई देगा। अभी जैसे हमने देखा कि हम लॉकडाउन का दौर चल रहा है, और धीरे धीरे आप कई जगह से आपको समाचार मिलते होंगे
कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो कुछ बुराइयों के साथ कुछ अच्छाइयाँ हुई कि पोल्यूशन कम हुआ, रोड पे भीड़ कम हुई, कचरा कम हुआ, कई चीज़ें साफ हो गई। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अति क्यों थी? बहुत ज़्यादा हमारी जनसंख्या थी, लोग बड़ी संख्या में रोड पे निकलते थे, बड़ी संख्या में कचरा होता था, हॉस्पिटल, रेलवे लाइन, सब कुछ भीड़ से भरा पूरा था। आज भी ये कंडीशन है, लेकिन बीमारी एटलीस्ट उस चीज से है जो वायरस फैलाया गया है। ठीक है, तो अगर हम खाने में अति करेंगे, अपने ऊपर संयम नहीं रखेंगे, बोलने में अति करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान कर लेंगे। इसीलिए हमें हर चीज को संयमित रूप से उपयोग करना है। तो मिठाई भी हमें एकदम संयम रूप से खानी है। अगर आपको पसंद है, आप एक खाइए, दो खाइए, और इसके अलावा मन पे कंट्रोल कर लीजिए। अगर आपने एक बार खा लिया मिठाई, दिन भर में एक बार खा लिया, तो सारे दिन का शुगर लेवल आपका कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद बिल्कुल नहीं खाना है। चलिए अब हम चलते हैं लड्डू दादा। तो उन्होंने क्या कहा? इसके लिए हमें अपने में शक्कर की मात्रा कम करनी चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान जरूर होना चाहिए। तो यहाँ समस्या है और लड्डू दादा ने बहुत ही समझदारी से इसका सॉल्यूशन निकाला। और क्या कहा उन्होंने कि हम मिठाइयों को क्या करना चाहिए, अपने में जो शक्कर की मात्रा है वो कम कर देनी चाहिए। अगर लोगों में कंट्रोल नहीं हो रहा है तो जो मिठाइयाँ ज़्यादा मीठी हैं उसे कम मीठी कर दो। फिर गुलाब जामुन के मन में प्रश्न आया, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा? हम तो मिठाई हमारा नाम ही है, और हम में मीठा कम हो जाएगा तो हमें मिठाई कौन कहेगा? अब लड्डू दादा ने समझाया, ध्यान रखो, शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अपोजिट बात है कि शक्कर कम और मिठास बढ़ना। तो शक्कर कम होने से क्या होगा? लोग स्वस्थ रहेंगे कि भाई इस मिठाई में ज़्यादा शुगर नहीं है, ये हम खा सकते हैं। बीमार वाले भी, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है वो भी खा लेगा, और जिन्हें नहीं है वो भी खा लेगा। ठीक है, मर्यादित ढंग से, ताकि और लोग बीमार ना हो। इसलिए यहाँ पे शक्कर कम होने से मिठास बढ़ेगी अर्थात लोगों में चाहत बढ़ेगी कि इस मिठाई में शक्कर की मात्रा कम है, तो हम इस मिठाई को खरीदें और इस मिठाई को खाएं। तो ये बहुत बड़ी बात लड्डू दादा ने बताई। और हलवा राम जी ने क्या कहा? हमारी उपयोगिता पर हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने समझाया सभी को कि हमारी उपयोगिता पर आप चिंतित मत हो, हमें तो लोग चाहेंगे ही हमेशा। पेड़ा ने क्या कहा? पेड़ा ने कहा, शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को कौन बंद कर सकता है? अर्थात हर घर में शुभ कार्य होते ही हैं, और उसमें मिठाई बांटने का एक रिवाज है, प्रथा है कि लोग किसी भी शुभ कार्य में मिठाई तो जरूर लेते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, त्योहारों में एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं। तो ये प्रथा कहाँ बंद होने वाली है? इसलिए हमें ये नहीं चिंता करना है कि हमें कोई खरीदेगा नहीं, हमारी उपेक्षा करेगा, हमारा महत्व कम हो जाएगा। अब लड्डू दादा ने भी अपनी तरफ से, उन्होंने मिठाइयों की तरफ से एक निर्णय लिया। अब उन्होंने हम इंसानों को भी एक निर्णय लेने के लिए कहा है। क्या कहा है? लोगों को भी चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा काबू रखें। बहुत बड़ी बात लड्डू दादा ने कहा कि हम मिठाइयाँ अपने ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, अपनी मिठास कम कर लेंगे, लेकिन मनुष्यों को भी चाहिए, लोगों को भी चाहिए कि वो अपनी जीभ पर थोड़ा काबू रखें। हमारा सेवन करें पर अति न करें। हमारा सेवन करें अर्थात हमें खाएं, लेकिन
अति न करें, ज्यादा न खाएं, शारीरिक श्रम करते रहें। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। शारीरिक श्रम करते रहें। जो जिस उम्र के पड़ाव पे है बच्चों, उसे उस उम्र के लेवल का, उस स्तर का शारीरिक श्रम करते रहना चाहिए। लॉकडाउन में जहाँ काम बंद है तो हम बाहर आ जा नहीं पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इसीलिए बार बार सरकार ने भी, अलग अलग संस्थाओं ने भी हम सभी को निर्देश दिया है कि आप व्यायाम जरूर करिए, खाना कम खाइए, वो चीज खाइए जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाए। घर में ही करिए, घर में ही दौड़िए, एक स्थान पर दौड़िए, लेकिन व्यायाम करते रहें। तब हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। अब लड्डू दादा बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया सभी को, और इस निर्णय के साथ सभी को धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष लड्डू दादा ने सम्मेलन समाप्ति की घोषणा की। बहुत ही अच्छा ये एकांकी था बच्चों, और इसे लिखा भी किन्होंने है? प्रोफेसर मनीष बाजपेयी। बहुत ही अच्छे लेखक, आपको अपनी बात बहुत अच्छी तरह से इन्होंने समझाई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और आज से आप भी अपने मिठाई खाने पर संयम रखेंगे, हर चीज पर आप संयम रखेंगे। ना तो अति खर्च करना है, ना तो अति बचाना है, ना तो अति बोलना है, ना तो अति खाना है। हर चीज में एक मर्यादा का उपयोग करना है। अब आइए हम देख लेते हैं इनके कुछ प्रश्न। यस, सबसे पहले बच्चों, इस पाठ में मुख्य रूप से जो हमको ग्रामर पार्ट पे ध्यान देना है वो है वचन। संक्षेप में मैं आपको बताऊं कि वचन वो शब्द होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई चीज एक है या एक से अधिक है। तो इस तरह से वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन किसे कहा जाता है? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे शब्द पढ़ने से ही हमें पता चल जाए कि ये एक ही दुकान, जैसे दुकान अर्थात एक दुकान, मिठाई एक मिठाई, बहन एक बहन, लड़का एक लड़का, मैं हम अकेले को भी कहते हैं तो एक वचन है, वह एक वचन, मेरा एक वचन। अब हम बहुवचन पे ध्यान देंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। बहुवचन अर्थात क्या? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। हमने देखा कि एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वो एक वचन, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा दुकान, इसका बहुवचन रूप दुकानें, दुकानें हम बोलेंगे मतलब एक से ज्यादा दुकान। मिठाई, मिठाइयाँ। बहन, बहनें। लड़का, लड़के। मैं मतलब मैं अकेले रहूंगी तो मैं कहूंगी, और मैं का बहुवचन हुआ हम। वह एक अकेली लड़की या एक अकेले लड़के के बारे में, और अगर एक से अधिक हैं तो वे। उसी तरह से मेरा, हमारा, ये पाठ के अंदर आए हुए कुछ एक वचन और बहुवचन वाले शब्द हैं। हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे जैसे है कपड़ा, कुत्ता, कौवा, घंटा, ये सभी एक वचन है। कपड़ा मतलब एक कपड़ा, कुत्ता, कौवा, घंटा। ये बच्चों ये भी याद आपको रखना है कि ये पुल्लिंग शब्द है। कुत्ता पुल्लिंग है, कौवा पुल्लिंग है, घंटा पुल्लिंग है। ठीक है, कौवा काव काव करता है, कुत्ता भौंक रहा है, हम नहीं बोलते कुत्ता भौंक रही है। कपड़ा पड़ा हुआ है, घंटा बज रहा है, घंटा बज रही है नहीं बोलते। तो इससे हमें पता चलता है ये एक वचन पुल्लिंग शब्द।
अब जब पुल्लिंग शब्द बच्चों आ पे खत्म होता है, आकारांत इसी को कहा जाता है, कुत्ता, आ आया लास्ट में, ये जो आ की मात्रा लगी हुई है, तो ऐसे पुल्लिंग शब्द जब हम इनको बहुवचन बनाते हैं तो यहाँ देखिए क्या चेंज हो जाता है, कपड़ा कपड़े, कुत्ता कुत्ते, कौवा कौवे, घंटा घंटे। ए आ गया, आ का परिवर्तन ए में हो गया, बस इतना आप समझिए। आकारांत, आकारांत, आ से जिसका अंत हो, तो यहाँ आ से अंत हो रहा है, तो यहाँ प्लूरल बनाते समय, बहुवचन करते समय ए हो गया, कपड़े कुत्ते कौवे घंटे। ये कुछ उदाहरण हैं, धीरे धीरे आपको पाठों में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। उसी तरह से ये कुछ अलग प्रकार के हैं। ये बच्चों स्त्रीलिंग शब्द हैं। कठपुतली मतलब एक कठपुतली, कॉपी मतलब एक कॉपी, रोटी मतलब एक रोटी, लकड़ी मतलब एक लकड़ी, और परी ये एक वचन हुआ। अब इसका बहुवचन जब हम बनाते हैं तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सब जगह बड़ी ई है, देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा। तो जब हम बड़ी ई की मात्रा पे ये जो एक वचन है प्लस स्त्रीलिंग शब्द है, लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पूरा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, उसका लिंक आप ज़रूर उसको देखिए। यहाँ पे कठपुतली कठपुतलियाँ, इसका नियम थोड़ा ध्यान देंगे हम। यहाँ बड़ी ई है, यहाँ बड़ी ई, जब हम बहुवचन बनाएंगे तो ये जो बड़ी ई है ये छोटी ई में बदल जाएगी। कॉपी, यहाँ देखिए प छोटी ई हो गई, रोटी यहाँ ट पे छोटी ई, यहाँ लकड़ी है ड़ पे छोटी ई, यहाँ परी बड़ी ई है, यहाँ र पे छोटी ई। तो अब आपको आसानी से ध्यान में आ जाएगा, कठपुतली कठपुतलियाँ, कॉपी कॉपियाँ, रोटी रोटियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, परी परियाँ। अब एक तीसरे प्रकार का याद रखना है आपको, जैसे गुड़िया चिड़िया चूहिया, ऐसे जो एक वचन शब्द आते हैं, इसका बहुवचन बनाते समय हम क्या करते हैं, चंद्र बिंदी लगा देते हैं, बहुवचन बन जाता है। गुड़िया, मैं एक गुड़िया लाई, मैं 5 गुड़ियाँ लाई। चिड़िया दाना चुग रही है, चिड़िया दाना चुग रही हैं। इस तरह से चूहिया चूहिया। ठीक है, अब हम पाठ में आए दोनों मुहावरों के बारे में जरा देख लें। तो पहला मुहावरा आया था बच्चों, मजाक उड़ाना अर्थात हंसी उड़ाना। इसका वाक्य बनाने के लिए आपको आएगा एग्जाम में, कद में छोटा होने के कारण सभी लोग गोलू की हंसी उड़ाते हैं। कद में छोटा होने के कारण सभी लोग गोलू की हंसी उड़ाते हैं। काबू रखना अर्थात वश में रखना, नियंत्रण करना, नियंत्रण रखना अपने ऊपर। हमें अपने हर इंद्रिय पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अपने मन पर, अपने आँखों पर, अपने जीभ पर, अपने विचार पर, सभी पर हमें नियंत्रण रखना आवश्यक है। अब बेटा पाठ में कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द भी आए हैं, जैसे लड्डू, रसगुल्ला, कलाकंद, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द। जैसे एग्जाम में आपको लिंग पहचानने के लिए आ सकता है, जैसे लड्डू, ये क्या है बताओ, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो आपको पता रहना चाहिए कि लड्डू पुल्लिंग है, रसगुल्ला पुल्लिंग है, कलाकंद पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग वाली मिठाइयाँ कौन सी है, बर्फी, सोन पापड़ी, रसमलाई, रबड़ी। तो आपको बच्चों इस पाठ में मुख्य रूप से ये ग्रामर वाला जो भाग है ये अच्छी तरह से लिखकर समझ लेना है सभी को, और उसके बाद हम अगला लेसन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना वर्क पढ़ने का जरूर करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, गुड बाय।